हाँ, तो पोइट्री सेक्शन के अपन 4 चैप्टर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 5 तो और भी ज़बरदस्त तरीके से कराने वाला हूँ आपको। बस मेरे साथ बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से देखना है, साथ के साथ लर्न करा दूंगा। जो ये चैप्टर 5 है अपना, ए रोड साइड स्टैंड, ठीक है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इसमें अपन क्या क्या करने वाले हैं, इसमें अपन रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, ये तो आपको पता ही है 6 नंबर का टॉपिक, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, मतलब कंप्लीट इन वन शॉट, जैसा कि अपन शुरू से बाकी सब के अंदर भी किया था। एक ही क्लास के अंदर पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बड़े ध्यान से बारीकी के साथ मेरे को सुनना है और समझना है, उसका थोड़े हिंदी अनुवाद भी समझना है, ठीक है। जैसे कि अपन अगर बात करें थोड़ा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, अपन जैसा कि हर बार जानते ही हैं, लेखक के बारे में, राइटर के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। यहाँ से कोई छोटा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। बस हिंदी की स्टोरी हिंदी में लिख दिया मैंने, हिंदी में जान लो भले। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो अमेरिका के 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी की बात है, उसके अत्यधिक और प्रशंसित कवि हैं, मतलब बहुत फेमस है ये, अमेरिका के काफ़ी पसंद किया जाता है इनको। ये वहाँ के फेमस अमेरिकन जो है वो फेमस पोइट है और इन्होंने जो है पात्रों, लोगों तथा भूदृश्यों के बारे में लिखा है, ठीक है। इन्होंने किन के बारे में लिखा है, जो भी पात्र होते हैं किसी के बारे में, यानी कि अगर अपन देखें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप, इन सब के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। और उनकी कविताएं जो हैं वो है कि मानव दुखांतिकाओं तथा भय, जीवन की जटिलताओं के प्रति प्रतिक्रियाओं तथा उनकी जीवन की बोझिलताओं के प्रति उनकी स्वीकृति के संबंध, मतलब समझ गए होंगे आप कि इंसान कैसे दुखी रहता है, क्या क्या जीवन लाइफ में डर है, कैसे जीवन जीना चाहिए, इन सब के बारे में, दुखांतिकाएं कोई घटना ऐसी हो जाती है, इन सब के बारे में जो है इनकी कविताएं बेसिकली रहती है। बात आती है इनकी कविताओं, फेमस पोइट कौन कौन सी है पोइट्री, तो स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, एक तो ये है, दूसरी ब्रीचेस है और तीसरी मेंडिंग वॉल्स है। उनकी जानी मानी कविताओं में से एक है ये वाली, ठीक है, इनकी फेमस पोइट्री है ये। और ये जो प्रस्तुत कविता है, ये जो जिस चैप्टर की अपन अभी बात कर रहे हैं, ए रोड साइड स्टैंड, इसमें फ्रॉस्ट ने गरीब वंचित लोगों की जिंदगियों के बारे में बड़े कठोर स्पष्टता के साथ में और गहन सहानुभूति और मानवीयता के साथ प्रस्तुत इस चैप्टर को किया है। तो काफ़ी इजी है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी के अंदर याद करना है क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन ज़्यादा आएगा नहीं। एक क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात तो ये कि इनकी कोई फेमस 2 कविताओं के नाम लिखी, पोइट्री के नाम लिखी, तो ये रहा। वो तो इंग्लिश मीडियम पढ़ो चाहे हिंदी मीडियम को, बात एक ही है। तो ये हर चीज़ को बड़े शानदार तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि अपन इनकी पहली वो देखते हैं, स्टैंजा फर्स्ट देखते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड। बड़े ध्यान से समझना, बड़ी गरीब अमीरी की बात बताई गई, किस हिसाब से गरीब अपने जीवन चलाने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी या छप्पर, एक शेड लगाता है। जैसे कि आपने देखा वो टिन शेड होते हैं जगह जगह पर, चाय की थड़ी जैसे होते हैं, बेचारे गरीब वैसे छोटी सी लगाते हैं अपना सामान बेचने के लिए। वैसे यहाँ पर भी क्या है कि एक गरीब है 3-4, एक या 3-4 लगातार मान सकते हो आप, वो झोंपड़ियाँ सी बनी हुई है, शेड लगा रखे हैं और वो ये उम्मीद करते हैं क्योंकि वो सड़क के किनारे हैं, एक पुराना घर है उसके सामने शेड लगा रखा है और सामने से रोड जाती है, ट्रैफिक निकलता है, अमीर लोग बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके सामने से निकलते हैं। इनको ये उम्मीद रहती है कि कोई महंगी गाड़ी, कार वाले आके रुके और हमसे सामान खरीदे। हालांकि भीख नहीं मांग रहे हैं ये कोई, क्योंकि इनका भी अपने आप में एक स्वाभिमान है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट है। भीख नहीं मांग रहे हैं, भीख मांगना बहुत गलत चीज़ है। बड़ी मेहनत का कमा के खाना चाहते हैं, सामान लेके आते हैं, ये सोचते हैं कि भाई बड़ी दुकानें दे के सामान खरीदा जाता है, लेकिन क्यों नहीं गरीबों से सामान खरीदा जाए, तो उनकी भी पेट पूजा हो जाएगी। आप भी लाइफ में एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको कहीं पर गरीब कोई छोटी सब्जी वाला ठेले वाला दिखे तो सब्जी ज़रूर उसी से खरीदना, बड़ी बड़ी दुकानें दे के सब्जी मत खरीदना, क्योंकि वो वाकई उनकी लाइफ उसके ऊपर टिकी हुई है। वो पूरा परिवार चलाते हैं उस छोटे से ठेले से, उस छोटे से शेड से, इसलिए ज़रूर ध्यान रखना लाइफ में। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। क्या बताई गई है कि लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड। एक पुराना छोटा सा पुराना घर है और वहाँ पर एक छोटा सा शेड का मतलब है छप्पर लगाया गया है, न्यू छप्पर लगा रहे हैं इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड। एज का मतलब किनारा, सड़क के किनारे के ऊपर ही है ये, सामने से ट्रैफिक जो है वो स्पीडली निकलता है, वहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक निकलता है। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, पैथेटिक मतलब दयनीय रूप से निवेदन कर रहा है। इसके अंदर वो दयनीय रूप से जितने भी शेड वाले हैं, छप्पर लगा के जो खड़े हैं, ये व्यक्ति उनसे दयनीय रूप से रेस्पेक्ट के साथ में निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारा सामान खरीदीजिए ताकि हमारे भी थोड़ी मजदूरी होगी, पैसा हमें मिलेगा। भीख नहीं मांग रहे, लाइन लिखी हुई है, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड। ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि ये कोई भीख मांग रहे हैं। नो, ऐसा नहीं है, इनकी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट है, भीख नहीं मांग रहे हैं, अपनी कमाई का खाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पैसे वाले लोग बिल्कुल निंदन, मतलब कहते हैं ना कि दया नहीं आती है इनको और सामने से निकले चले जाते हैं।
रेफरेंस मैंने आपके बहुत इजी बना दिया है, फिक्स, 2 लाइन रट लो। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया है? वो लिया गया है रोड साइड स्टंट, कंपोज्ड बाय राइटर का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये सब में 2 नंबर तो पक्के हो गए, 2 मार्क्स तो यही मिल गए, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये लिखेंगे जिसमें इसमें अपने जो क्या सीखा है। तो द पोइम बिगिंस विथ इंट्रोड्यूसिंग अस टू द लोकेशन एंड सम डिटेल फॉर रोड साइड ओपन शॉप। हाँ बिल्कुल, जो ये जो पोइम है ये हमें बताना चाह रही है कि जो खुली दुकानें हैं भाई, छप्पर के नीचे ओपन शेड होती है, वहाँ पर तो उनके कोई है भी नहीं कंप्लीट, कोई दरवाजे वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ओपन शॉप है, उनके बारे में इंट्रोड्यूस करा रहा है कि ये कहाँ पर है, कहाँ कैसे लगाते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उन सब की डिटेल हमें इसके अंदर मिल रही है। एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या, व्याख्या में सब कुछ डाल देंगे, ये सेम इंग्लिश की तरह ही है, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो स्मॉल न्यू शेड वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम ए स्मॉल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा शेड है जो कि एक पुराने घर के सामने लगाया हुआ है, यानी छप्पर है। इट स्टूड एट रेड साइड बाई विच ए लॉट ऑफ ट्रैफिक मोड, उसके सामने से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक निकलता है। दिस रेड साइड स्टैंड वेटेड डेस्परेटली ऑफ कस्टम्स टू स्टॉप एंड मेक ए परचेज, वो ये उम्मीद लगाई बैठे हैं, बड़े कहते हैं ना कि बड़े उस भाव से, बड़े कहते हैं ना दयनीय भाव से, ये एक उम्मीद, वेटेड का मतलब वेट करें, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई कस्टमर आए और यहाँ रुके और हमसे कुछ सामान परचेज करे, खरीदे, ठीक है। हाउएवर, हालांकि द ओनर वॉज नॉट लुकिंग फॉर एनी चैरिटी फॉर ही वॉज ए पोअर येट सेल्फ रेस्पेक्टिंग हिम, हालांकि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो कोई दान का या भिक्षा मांग रहे हैं, नो, गरीब की भी एक, ही वॉज अ पुअर येट सेल्फ रेस्पेक्टिंग मैन, गरीब अपने आप की स्वाभिमान, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, गरीब व्यक्ति बड़ा स्वाभिमानी होता है। पैसे वाले तो बहुत सारे लालच को देखे होंगे बिक जाते हैं, वहाँ उनको पैसा चाहिए, वो उनके लिए कोई इज्जत वैल्यू मायने नहीं रखती, जो ज़्यादा वो होते हैं पैसे, उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो गरीब होता है हमेशा सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, वो स्वाभिमानी बड़ा होता है, मेहनत का कमाई खाता है, तो वही वाली चीज़ है, गरीब जो सेल्फ रेस्पेक्ट, इनके भी स्वाभिमान है, सेल्फ रेस्पेक्टिंग मैन है ये, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि वो भिक्षा मांग रहा है, तो बड़ी शानदार है ना, सब कुछ उसी में से लिखा है, बड़ा ईजी है, आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो इसको। कुछ वर्ड में लिख दिए, प्लेट में निवेदन करता हुआ, और इसका मतलब खैरात या भिक्षा, इसका अपन लिखा है ना डोल या ब्रेड, इसका मतलब हो जाएगा खैरात या भिक्षा। देखो ये रहा जो, हाँ डोल बोल दो, इसका मतलब या ब्रेड, डोल ऑफ ब्रेड, इस पूरे का ही, भिक्षा नहीं मांग रहा है वो, ठीक है। अगला, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लोर ऑफ cities from sinking and withering faint, the polished traffic passed with the mind ahead, or if ever aside a moment that out of sorts at having the landscape marred with the artless pant of science that with and turned wrong and as turned wrong, and turned यानी ऐसा मान सकते हो उत्तर दिशा, नॉट टर्न और एस टर्न रॉन्ग, ठीक है। ये चीज़ है, कुछ स्पेलिंग में लिख दिए। सिंकिंग मतलब बर्बादी, विथरिंग मतलब कुमलाते हुए, और फैंड मतलब बेहोश, माइंड अहेड मतलब सीधा आगे बढ़ना, असाइड एक तरफा है, किनारे, आउट ऑफ शॉर्ट्स यानी खिन होते हुए, लैंडस्केप तो ज़मीन या बुदरिश होता है, ये मार्ड खराब है, नष्ट, आर्टलेस का मतलब भद्दा, ये स्पेलिंग काम आएगी। देखो इसका मतलब ये है, बट फॉर सम ऑफ मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स, यानी ये कह रहे हैं कि लेकिन वो ये कुछ लोग ये इसलिए मतलब कि ये जो गरीब है ये पैसा मांग रहे हैं, सब मनी के हुज फ्लो सपोर्ट, जो कि किसी भी के डेवलपमेंट के लिए जो फ्लो मतलब सपोर्ट करता है, किसी के विकास के लिए काम करता है, भाई पैसा ही चलता है सब जगह, तो वो डेवलपमेंट में काम आता है। द फ्लोर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग फैंट, लेकिन जब वो ये चाहते हैं कि ये जो पैसा है सही जगह लगा जाए, वो बर्बादी होने से बचे, क्योंकि इनके पास में भी है ना जो कुछ वो मतलब कि ये जो लोग बेच रहे हैं, या फिर वहाँ का थोड़ा नेचर भी देखें और सही जगह पैसा लगाया जाए तो ठीक है, वो सब जगह काम आएगा, हमारा भी डेवलपमेंट होगा, ये सब। और द पॉलिश ट्रैफिक पास विद द माइंड अहेड, ठीक है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल क्या अगर अपना माइंड अहेड का मतलब सीधा निकल जाता है, और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट, अगर थोड़ी देर के लिए रुकता भी है तो भी देन आउट ऑफ शॉर्ट्स, तो भी एक आउट ऑफ शॉर्ट्स का मतलब खिन, आउट ऑफ शॉर्ट्स मतलब है कि वो मतलब खिन हो जाते हैं, क्योंकि वो है ना एट हैविंग लैंडस्केप मैरिड विथ आर्टलेस पेंट, वह मतलब कि एक ऐसे आर्टलेस पेंट मतलब भद्दा सा कुछ पोस्टर या फिर उनको देखते हैं, या फिर ऑफ साइन दैट विथ एन टर्न या रॉन्ग, या फिर एन और एस के टर्न को मतलब दिशा जिसके डायरेक्शन जो होते हैं उनको देखते हैं, जो कभी कभी उल्टे हो जाते हैं कि अरे यार कहाँ पहुँच गए, ऐसा करके वो निकल जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, यहाँ तक तो अपना रेफरेंस तो सेम है, सब में कॉमन है। और इसमें लिख देंगे कि द कॉन्टेक्स्ट में द पोइट हियर पॉइंट्स आउट द स्टैंड ओनर्स कंसर्न एंड एक्सप्लेन व्हाई ही डिड नॉट गेट इनफ बिजनेस ऑन द रेड साइड। वो ये चाहता है कि वो ये मतलब इन पॉइंट्स के बारे में ये बताना चाह रहे हैं
कि एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्यों मतलब नहीं है, जो हमें एक पर्याप्त बिजनेस क्यों नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इनको रोजी रोटी का है ये। अगर ये थोड़ा बहुत ये पैसे वाले लोग अगर 8-10 भी रुक जाएंगे तो इनका गुजारा चल जाएगा। द एक्सप्लेनेशन में देख लो, व्याख्या में, द स्टैंड बाय द रोड साइड एक्सपेक्टेड टू अर्न सम मनी फ्रॉम इट्स वेयर्स। ठीक है, ये कह रहे हैं भाई कि कुछ पैसा अगर यहाँ पर अगर कोई ये पैसे वाले लोग जो हमें कुछ पैसा अगर दे दें, अगर कुछ खर्च करें, क्योंकि हमारे पास में गलत चीज़ें तो है नहीं। बताऊँगा, ये बेरीज वगैरह बेचते हैं, जो वाइल्ड बेरीज होती है ना, जंगली बेरीज वगैरह ऐसी कुछ बेचते हैं, जो अच्छी चीज़ होती है, आगे अपन और बात करेंगे। ठीक है, तो अगर उसमें सही जगह लग जाएगा। दिस वुड बी अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कैश द मैक सिटीज़ अर्बन सेंटर सर्विस एंड ग्रो। और जो कि अगर यही पैसा आपको पता है जो हम किसी भी शहर के या किसी खुद के डेवलपमेंट के लिए ग्रो करने के काम आता है। एंड सेव्स देन फ्रॉम कॉल्सिंग लाइक ए वेदरिंग फ्लोर्स। बिल्कुल सही, जो एक गंदे या पर बर्बादी से होने से बच जाएगा, क्योंकि खूब सारे पैसे वाले लोग हैं जो बेफिज़ा वेस्ट ऑफ मनी करते हैं खूब से, क्योंकि उनके पास पैसा है, लेकिन वो अगर थोड़ा बहुत इनके लिए भी अगर काम आ जाए तो बढ़िया है। बट आल्स, लेकिन ये था रिच एंड एम्बिशियस मोटरीज पास फ्रॉम देयर लॉस्ट इन देयर थॉट्स ऑफ देयर टैक्स वेन योर। लेकिन जो ये पैसे वाले लोग हैं, ये बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों के जो मालिक हैं, वो बिना रुके ही सीधे निकल जाते हैं। एंड इवन इफ समवन स्टॉप दे, अगर कोई एक आधा रुकता भी है तो ही लुक्ड एट द गैरिश, जो कि कहते हैं रंग बिरंगा जो पोस्टर होता है, या फिर इंजोरियस होर्डिंग, जो बड़े बड़े गंदे होर्डिंग होते हैं, भद्दे भद्दे होर्डिंग होते हैं, देखेंगे आपने कभी कभी अलग अलग किसी किसी के भद्दे से पोस्टर होते हैं जिनको देखना भी सही नहीं है। ठीक है, ऐसे पोस्टर होते हैं। दैट लवली कंट्री साइड लैंडस्केप, जो कि ग्रामीण लोगों की या वहाँ की अपने संस्कृति को एकदम भद्दे नष्ट कर देते हैं, ऐसे पोस्टरों को देखते हैं। और सम स्टॉप टू चेक डायरेक्शन, कुछ ऐसे हैं जो रुकते हैं, जो कुछ डायरेक्शन देखते हैं कि यार मैं किधर आ गया, इधर जाना था किधर जाना था। तो ये सब है बिकॉज द साइंस है टर्न अपसाइड डाउन। कभी कभी वो जो साइन है, चिन्ह है, वो उल्टे सीधे हो जाते हैं, तो ये इनको भी देखते हैं। ठीक है, ये था अपना स्टैंडा सेकंड। नंबर 3 देखिए, स्टैंडा नंबर 3, ये तो और भी शानदार है। अब इसमें आपको पता चलेगा कि वो जो लोग हैं वो बेच क्या रहे हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि पैसे वाले लोग पैसों की बर्बादी करते हैं अदर चीज़ों में वेस्ट करके, लेकिन हमारे पास, इनके पास में क्या है कि बहुत ही शानदार, जैसे लौकी की जैसी सब्जी भी है जिसके ऊपर गांठें बनी होती है, वो हैं जो बिल्कुल लकड़ी के बड़े बड़े उसमें पैक की हुई शानदार तरीके से। एक इनके पास वाइल्ड बेरी है, जंगली बेरी है। ठीक है, जंगली बेर या बेरी होती है वो भी इनके पास में बहुत शानदार शानदार चीज़ें हैं, जैसे कि ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, यानी कि ये जो है वाइल्ड बेरीज को बेचने के लिए वहाँ ऑफर का मतलब वहाँ रख रखी है, जो कि वुडन क्वार्ट्स में लकड़ी के उसमें चौकोर, उसमें चौकोर लकड़ी का बना, उसके अंदर क्वार्ट्स का मतलब चौकोर, उसमें रखी हुई है, वुड मतलब लकड़ी, उसमें रखी हुई है। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वायर शिप विद सिल्वर वार्ड्स, यानी कि क्रूक नेक का मतलब जैसे मुड़ी हुई गर्दन वाली, ठीक है, गोल्डन स्क्वायर में सुनहरे रंग वाली, सिल्वर वार्ड्स जो कि कहते हैं ना कि चांदी के उसमें मतलब उसमें जैसा होता है कलर जैसी, ऊपर गांठ भी है उसके ऊपर, वो भी इसके अंदर है, जो कि जिसको अपन लौकी की कह सकते हैं, इन इज़ लाइक लौकी के ऊपर जैसे उस पर गांठ एक बनी हुई है वो है। और ब्यूटी रेस्ट, और बाकी तो है ही ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और अगर आपको माउंटेन सीन यहाँ का चारों ओर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल बहुत ही शानदार सुंदर दृश्य है, उसको आप आराम से देखो तो कितनी अच्छी बातें हैं, अच्छी अच्छी सब्जियाँ बेरी ये सब मिल रही है। और आराम से थोड़ा रुको, रेस्ट करो, नेचर को देखो, क्योंकि नेचर बिना तो कुछ है ही नहीं ना। यू हैव द मनी, अगर आपके पास पैसा है तो। और फिर देखना इनकी कितनी मतलब कहते हैं ना सेल्फ रेस्पेक्ट अपने आप में वो जो। बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, अगर आप कंजूस बनना, मीन का मतलब यहाँ पर कंजूस है, अगर आप कंजूस बनना चाहते हो तो वाई कीप योर मनी, ठीक है, दिस क्लोजली एंड गो अलोंग। तो अपना पैसा लीजिए, पर बिना बात के सीधे निकलिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। अगर पैसा है आपके पास में तो आप यहाँ रुको, आराम से चीज़ें खरीदो, आराम से एंजॉय करो नेचर का, वरना अगर कंजूस हैं तो निकलो फिर सीधा। ठीक है, ये अपना तो फिक्स है यहाँ तक। तो कॉन्टेक्स्ट द पोइट ही डिस्क्राइब द वेरियस दैट वर ऑन सेल एट दिस रेट साइड, जो जो चीज़ें बेचनी है उसका पूरा डिस्क्राइब किया गया, क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं वो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में द रोड साइड स्टैंड जो स्टॉल बनी एंड सोल्ड वाइल्ड बेरीज जो कि एक फ्रूट फ्रॉम शॉप्स, जो कि एक तरह का फल ही है। ठीक है, और कैप्ट इन वुडन कार्ट्स, वो लकड़ी के उसमें चौक और उसमें लकड़ी में रखा हुआ है। स्क्वाइज ए काइंड ऑफ ट्विस्ट गार्ड, जिसको अपन कह सकते हैं ना कि जो लोकी लाइक इज लाइक वो हैं। देट हैड ट्विस्टेड नेक, जो टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई गर्दन वाली है, गोल्डन कलर्ड विथ सिल्वरी स्पॉट, जो कि मतलब बड़े सुनहरे कलर की है। एंड ऑल दिस वॉज सोल्ड इन ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स फॉर लश माउंटेन्स, ठीक है, जो कि चारों ओर से एक तरीके से माउंटेन उसमें ये पूरा इलाका जो है वहाँ पर वो है। और द स्टॉल ओनर न्यू दैट मोसेस हैड प्लेंटी ऑफ मनी बट दे वर मिस्ली इन बाइंग फ्रेश
फार्मर्स यानी कि वाइल दे वुड स्पेंड माइंडलेस ऑन ट्रैवल अननेसेसरी थिंग्स, इसका मतलब ये है, ये फार्म प्रोड्यूस का मतलब ये है कि जो फ्रेश फार्म प्रोड्यूस को नहीं खरीदते हैं, वो जो ये पैसे वाले लोग हैं एकदम फ्रेश ताज़ा इन फलों को या फिर सब्जियों को नहीं खरीदते हैं, वो अननेसेसरी थिंग्स पे कहीं और पैसा वेस्ट करते हैं। इसलिए कहते हैं अगर आपके पास पैसा है तो क्यों नहीं ये चीज़ें खरीदी जाए, ठीक है। तो ही देन गो ए लिटिल अनॉयड एंड टोल्ड द मोटरिस्ट टू कीप द मनी एंड मूव फॉरवर्ड। अगर आपके पास, आप कंजूस हैं, आपके पास नहीं है पैसा खर्चने के लिए, कंजूस हैं आप और अदर चीज़ों में खर्च करना चाहते हो, तो आप सीधे निकल सकते हो। ऐसा कुछ अपने कुछ फीलिंग है, भाव, एक तरीके से गुस्सा है, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है ये भी। स्टेंजा 4 देखो, और स्टेंजा 4 भी थोड़ा शानदार है। अब इसको आप पढ़ेंगे कि द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो कवि हैं वो ये कह रहा है कि मेरी उससे कोई शिकायत नहीं है कि इतना भद्दा कलर किया हुआ है और बहुत भद्दे भद्दे पोस्टर लगाए, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत तो उन लोगों से हैं जिन लोगों ने गरीबों का विश्वास तोड़ा है। ये बड़े विश्वास के साथ में यहाँ दुकान लगा रहे हैं कि भाई जो भी मेरे लोग सामने से गुजरेंगे, हमें कुछ शहर के लोग हमें कुछ पैसा दे देंगे। लेकिन इस पे अगर आप पढ़ो, देखो, सो मच इज द ट्रस्टिंग सोरो वॉट इज अनसेड, ये इसका मुझे दुख है कि इन्होंने अनट्रस्ट मतलब कि जो है ट्रस्टिंग किया था उसको इन्होंने विश्वास धोखा दिया इन्होंने। हियर फार फ्रॉम सिटी वी मेक अवर रेजिडेंट स्टैंड, इनकी जो शहर से काफ़ी दूर है भाई, शहर से काफ़ी दूर है दुकान, इनकी दुकान या अड्डा इन्होंने लगा रखा है छोटा सा। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन, और ये भी कह रहे हैं, देखो वो क्या कह रहे हैं, गरीब आदमी का स्वाभिमान बड़ा तेज होता है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे पैसे वाले शहरी लोगों में घमंड होता है, ईगो होता है, वैसे ये कह रहे हैं कि आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। वो ये कह रहे हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि हम ये जो शहरी लोग हैं हमें कुछ पैसा दे, ठीक है, और हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं ये जो हमें पैसा दे रहे हैं उससे हम कहीं घमंडी तो नहीं हो जाएं, घमंडी तो नहीं हो जाएंगे। देखो अभी आए ही नहीं पैसे, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। वैसे ट्राई भी करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ दुकान लगाई। हम कोई लालची नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमको लालची नहीं कि हम दुकान यहाँ लगाए, हम ये चाहते हैं कि शहरी लोगों से पैसा लें और हम फील करें कि देख कैसा लगता है, ठीक है, कि पैसे वाले अगर बन जाएं तो कैसा लगता है। रेफरेंस तो अपना ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, द पोइट नाउ ड्वेल्स अपॉन द रियल कंप्लेंट ऑफ द ओनर ऑफ रेड्स स्टैंड। बिल्कुल सही है, पोइट को उनकी जो एक्चुअल जो कंप्लेन है वो उनके लिए कि जो जिन्होंने यहाँ पर रोड साइड भी दुकान लगाई है, छोटे अड्डे छप्पर लगाए, उनका इन्होंने विश्वास तोड़ा है, वो है। और एंड ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई ही वॉन्ट्स टू मनी फ्रॉम द सिटी ड्वेलर्स, ठीक है, वो चीज़ है। ये फ्रोस्ट तो गलती से हो गया आगे, इसको तो अपन हटा लेंगे, ठीक है, ये नहीं है, ये शायद उसका आ गया होगा ऊपर वाले का, ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपन। द पोइट सेज दैट ही हैज़ नो प्रॉब्लम विद द गैरिश आर्टलेस पैंट ऑन द रोड, यानी कि पोइट ये कहते हैं कि मुझे कोई कंप्लेन नहीं है कि जो इन्होंने जो ये तरह तरह के भद्दे भद्दे पोस्टर लगा रखे हैं। देखो एक गैरिश यानी कि रंग बिरंगे आर्टलेस भद्दे रोड के वहाँ पर पोस्टर या दीवारें गंदी कर रखी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच स्पॉइल्स द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग, जो कि चारों तरफ का जो ये बिल्कुल ब्यूटी सुंदरता है उसको ख़त्म कर रहे हैं, उससे फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन शिकायत तो रादर ही इज़ कंसर्न विद द ट्रस्ट दैट द विलेजर्स हैव इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। लेकिन जो गाँव के लोग हैं या गाँव का जो प्रशासन है जिन्होंने इन पर विश्वास किया है, उस पर थोड़ा ये कंसर्न करना चाहते हैं, उस पर बात करना चाहते हैं। बट दिस ट्रस्ट इज़ नेवर रेस्पेक्टेड, लेकिन इनके सम्मान की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं करी गई है, ठीक है। विच रिजल्ट इन सोरो टू द साइलेंट पोर पीपल, जिसका रिजल्ट देख सकते हो कि गरीब आदमी किस हिसाब से दुखी है। द स्टॉल ऑनर सेज दैट इट इज़ नॉट, अब देखो वो स्टॉल्स ऑनर जो जिन्होंने अड्डे दुकान छप्पर लगा रखे हैं वो ये कह रहे हैं कि द स्टॉल ऑनर सेज दैट इट इज़ नॉट ग्रीड, यानी कि वो लालची नहीं है, ग्रीड में लालची, विच मैक्स हिम वॉन्ट टू अर्न मनी, कि वो पैसा कमाने के लिए यहाँ पर दुकान लगाई। नो, he has made the stall for farm from city by roadside to earn some money from the city dwellers। हम शहरी लोगों से, हमने शहर के इतने दूर एक दुकान ये इसलिए लगाई है, थड़ियाँ ये जो भी स्टैंड या छप्पर इसलिए लगाए हैं कि हम शहरी लोगों से कुछ पैसा ले सकें, सो देट मे हैव ए टेस्ट ऑफ मनी, थोड़ा मनी का स्वाद चखे, न सेंस कि हमें लगे कि क्या होता है, देखिए पैसा आने से क्या होगा, कैसा होंगे हम, एंड सी इफ इट द मनी, अगर जब हमारे पास आ जाएगी तो मैक्स हिम ए वेन एंड थॉटलेस एज सिटी पीपल आर। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं ये जो पैसा आएगा हम घमंडी या फिर कहते हैं ना कि ज़्यादा वो जिसकी लालचा होती है वैसा तो नहीं बन जाएंगे, देखना चाहते हैं कैसा आता है, ये इनका मानना है, ठीक है। ये स्टेंजा 4 था। स्टेंजा 5 देखते हैं। फिफ्थ देखो ये उस कंटिन्यू उसी से कंटिन्यू साथ पढ़ना फोर्थ के बाद में ही। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमिस, ठीक है, यानी कि ये पिक्चर्स प्रोमिस का मतलब है जैसे कि फिल्मों में या चलचित्रों में दिखाया जाता है,
प्रोमिस किया जाता है। देन द पार्टी इन पावर इन सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और जो पार्टी यानी कि जो सरकार अभी सत्ता में है जो कि हमसे वादे करती है उन सब के बारे में ना, ये कहते हैं कि वो सब समाचार पत्रों में दिखाया जाता है, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, वो ये कहते हैं कौन, जो पार्टी के नेता, वो ये कहते हैं कि इट इज़ द न्यूज़ दैट ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल कैन, यानी कि वो सिर्फ समाचार पत्रों में दिखाया जाता है, एक्चुअल में होता नहीं है। आर टू बी ब्राउट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड, मर्सीफुली का मतलब दयापूर्ण ढंग से, गैदर्ड का मतलब समझते इकट्ठा करना। टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट द थिएटर एंड द स्टोर, इनको बड़े बड़े गोदामों के पास में, ये कहते हैं कि उन समाचारों में दिखाया जाता है कि किसानों को, गरीबों को बड़े बड़े गोदामों के पास में शहरों गांव से निकाला जाएगा, शहरों के पास में लाया जाएगा, उनकी लाइफ को ठीक किया जाएगा, है ना। वेयर दे वॉन्ट या विल नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनी मोर, लेकिन वो जो है ना वो सब कहते हैं ना कि ये जो नेता हैं इन्होंने इनकी लाइफ को ख़त्म किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कहते हैं वो सब समाचार पत्रों में ही है। ये तो अपन नॉर्मल बात ही समझते ही हैं कि जो वादे यहाँ पर जैसे दिखाई जाते हैं वैसा कुछ भी होता नहीं है। ग्रामीण लाइफ तो बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत ही, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं गाँव की लाइफ दिखाते हैं, नेचर दिखाते हैं, बहुत ही शानदार शानदार किसान खेती करे, वैसी लाइफ हर जगह नहीं है। कहीं कहीं पर किसानों की हालत देखेंगे, देखने लायक है, उनकी मतलब बहुत गरीबी है, देखने लायक, मतलब उनकी हमें केयर करनी चाहिए, लेकिन सरकार वहाँ पर नहीं ध्यान देती है। कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, द पॉइंट फर्दर एलेबरेट्स विद द सिटी मनीज इज एक्सपेक्टेड टू डू फॉर द रूरल फॉक, यानी जो ग्रामीण इलाका है उसके अंदर मतलब उनको थोड़ा वो होना चाहिए, और बता रहे हैं उसके बारे में। ही ऑल्सो डिस्क्राइब व्हाट इज द पॉलिटिशियन आर प्लानिंग टू डू फॉर दिस सिंपल हार्ड वर्किंग पीपल इन नेम ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो नेतागण हैं इसमें यह भी बताया कि जो पॉलिटिशियन, जो राजनेता हैं वो ये भी सिंपल है, जो मेहनती, जो साधारण जो लोग होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे, उनके बारे में सिर्फ बताया गया है, बाकी एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो द स्टॉल ओनर फर्दर सेज, यानी कि जो दुकान, जो थड़ी या फिर जो लगाते हैं वो ये कहते हैं कि ही वंडर्स इफ द मनी वुड गिव देम द काइंड ऑफ लाइफ शोन इज मूवीज, यानी कि जो फिल्मों या चलचित्रों में दिखाई जाता है, अगर थोड़ा बहुत पैसा अगर कुछ हो तो वैसा हमारी लाइफ अगर होगी, ये कहते हैं होगी, है नहीं। अगर हमारे पास कुछ मनी आ जाए तो हमें जैसा दिखाया जाता है चलचित्रों में, फिल्मों में, क्या पता हमारी ऐसी लाइफ हो, लेकिन ऐसी एक सिर्फ कह रहे हैं अगर हो तो। द कंफर्टेबल लाइफ, यानी कि कंफर्टेबल लाइफ होगी, लेकिन द कंफर्टेबल लाइफ देयर द पॉलिटिशियन आर डेलिबरेटली डिनाइंग देम, लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन हमारी जो ये कंफर्टेबल लाइफ है इसको तो इन्हें पॉलिटिशियनों ने बर्बाद किया, ख़त्म किया है। ही हैड हियर द न्यूज़ दैट, वो कह रहा है कि मैंने एक न्यूज़ सुनी है, समाचार सुना था कि पुअर हेल्पलेस विलेजर आर टू बी रिसेटल्ड क्लोजर टू द सिटीज़, ये सुना था समाचार। देखो कितनी मतलब ईमानदारी है कि पता चलेगा राजनेताओं का। ये कह रहे मैंने समाचार सुना था कि ऐसा कुछ होगा कि गरीबों को या जो ऐसा है इनके पास में हेल्प नहीं है उनको हम सिटी के पास में बसाएंगे, मतलब सुना था, बसाया नहीं है। ठीक है, नियर थिएटर्स एंड मार्केट्स, मार्केटों के थिएटरों के पास में बसाएंगे। और दिस वॉज सपोज्ड टू बी ए मनी ऑन देम फॉर देम, दे वुड नॉट हैव टू बी वरीड अबाउट देयर सस्टेंस एनी लॉन्गर। ठीक है, ये पूरा का पूरा उल्लेख है कि ये किस हिसाब से इनकी लाइफ है गांव में लोगों की। ठीक है, तो काफ़ी इजी है। नंबर 6 है, इसमें ऊपर स्पेलिंग लिख दी है, ग्रेडी गुड डोर्स का मतलब लालची व्यक्ति, ग्रेडी से ही बहुत है उसे समझ जाओगे आप। और बीस्ट ऑफ प्रेटी यानी हिंसक जानवर होता है ये, स्वयं काफ़ी संख्या में एकत्रित, और इसका मतलब शांत करना, और इसका मतलब मूर्ख। ठीक है, तो ये स्टैंजा 6 पढ़ लेते हैं अपन। अब देखते हैं स्टैंजा 6। वाइल ग्रीडी गुड डवर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे स्वयं ओवर देयर लिव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स। ध्यान से समझना, ग्रीडी गुड डवर्स समझ गए अपन, जो लालची व्यक्ति होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए, बेनिफिट बीस्ट ऑफ प्रे, वो अपने फ़ायदे के लिए ऐसे मतलब कहते हैं ना कि ऐसी प्रार्थना करेंगे जैसे कोई वो लालची नहीं है, जैसा कि उनको आपकी चिंता है, उनके लोगों की चिंता, वैसे नाटक करेंगे फालतू के। स्वम और देयर लीव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, जैसे वो अपने सिर्फ बेनिफिट के लिए, जैसे कि एक जो मांसाहारी पशु होता है, इसमें एग्जाम्पल लेंगे अपन, जो एक वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं, एक मांसाहारी जो एनिमल होता है वो अपने शिकार के लिए उसके चारों ओर मंडराएगा, पहले चारों ओर घूमेगा, और जैसे ही मौका पड़ेगा झपट्टा मार के पकड़ लेगा। सेम वैसा ही है, इनको ज़रूरत है इनके गांव के लोगों से, तब उनके आसपास घूमेंगे, उनका यूज़ करेंगे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और देट आर कैलकुलेटेड, बड़े योजनाबद्ध तरीके से, टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विड्स। ठीक है, और मतलब अपन देखा ना, आउट ऑफ देयर विड्स का मतलब मूर्ख बना देंगे, इनको उल्लू बना देंगे जैसे मौका पड़ेगा। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और ये भी बताएंगे कैसे सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, जबकि दे स्लीप ऑल डे, जबकि खुद पूरे पूरे दिन सोते रहते हैं। डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग
एट नाइट द एंशियंट वे, और फालतू की इनकी नींदों को ख़राब करते हैं, जो कि पुरातन सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो पुराने सिस्टम में करते आ रहे हैं कि नहीं आपको नहीं सोना चाहिए, इतना ही सोना चाहिए, किसान या मेहनती लोग इतना ही सोते हैं जबकि फुल पूरे दिन सो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रेफरेंस अपना फिक्स है। कॉन्टेक्स्ट द पोइट हियर वार्म देयर दीज सिंपल विलेजर्स अबाउट द काइंड ऑफ चेंज देयर लिव्स वुड अंडरगो इफ एंड व्हेन दे आर रीलोकेटेड टू सिटी आउटस्कर्ट्स। ठीक है, यानी कि ये पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि जो गांव के बिल्कुल सिंपल साधारण लोग हैं उनको ये समझाया जा रहा है ना, जिसमें कोई ज़्यादा इनका सिर्फ लालच है, कोई वो नहीं है कि वाकई इनको सिंपैथी है, दर्द नहीं है, बस एक लालच है जो इनको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। द पोइट एक्सप्लेनेशन देखो, व्याख्या। द पोइट सेज दैट व्हेन द रूरल फॉक आर रिलोकेटेड द सिटी आउटस्कर्ट्स देयर लिव्स वुड बी कंट्रोल्ड बाय दोज ग्रीडी। मतलब जो ये हैं शहरों के पास में लोग आके बस जाते हैं, वहाँ पर जो ग्रीडी लालची लोग हैं उनका उन ग्रामीणों पर, साधारण लोगों पर कंट्रोल है। आप ले सकते हो, नेता नांगली जितने भी होते हैं ये इनका भी हो सकता है, और भी खूब लोग हैं जो ऐसे लोगों को बड़े परेशान करते हैं हर तरह से। ठीक है, so called wild wishes who will exploit them like flesh eating wild animals. These predators will burden them forcibly with such benefits that will put them into a slumber of sloth and dull their minds. यानी कि ये ऐसे लोग हैं जैसे कि एक वाइल्ड एनिमल्स होता है, जो मांसाहारी पशु होता है, वो अपने शिकार के लिए पहले उसके चारों ओर मंडराएगा, मौका पड़ते झपट्टा मार लेगा। वैसे ही ये है जो ये होते हैं कि ये लालची लोग हैं, इतना इनके ऊपर बर्डन डाल देंगे इन किसानों पर या इन लोगों पर, इन गरीबों के ऊपर, कि वो उनका दिमाग को एकदम कहते हैं ना चूस के रख देंगे। ठीक है, एकदम वो डल देयर माइंड्स, एकदम खराब कर देंगे अपने माइंड को। देम दीज हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट पीपल विल बिकम इंडोलेंट, डू नो वर्क एंड स्लीप ऑल डे। तो फिर ये जो इतने मेहनती लोग हैं ये काम ही नहीं करेंगे, ये आलसी हो जाएंगे, उनकी लाइफस्टाइल चेंज कर दी जाएगी। और एंड टोज अबाउट स्लीपलेस एट नाइट। ठीक है, और दिस इज़ द, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा लाइन ये वाली, हाँ ये देखो अब दिख जाएगी। ठीक है, तो चेंज दैट दीज पीपल वुड एक्सपीरियंस विच विल डिस्ट्रॉय देयर एज ओल्ड वे ऑफ लाइफ, और वापस उसी ढर्रे पे आ जाएंगे जैसे वो पहले आलसी लोग पड़े रहते थे बिना काम के, वैसे निठल्ले इनको बना देंगे। तो ये था थोड़ा सिंपल, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको अभी आप आराम से देख लेना, और इसको चाहो तो इस एक्सप्लेनेशन को उतार भी सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कुछ चीज़ें थोड़ी सी है, बाकी तो ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये कह रहे हैं कि अगर आपको सिटी के पास में बसा दिया जाएगा तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ये ठीक है। अगला स्टैंजा 7 अपना है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ कैन हार्डली बियर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा सहन करना। वो ये कह रहे हैं कि और द थॉट ऑफ द मच चाइल्डिश लॉन्ग इन वे, यानी कि इनवेन लॉन्गिंग मतलब तीव्र इच्छा, इनवेन मतलब व्यर्थ, मतलब मैंने व्यर्थ में ही एक बचपना हरकत कर दी कि मैंने व्यर्थ में इतना एक, मतलब वो खिड़की से लगा रखी है, उसमें पूरे दिन वो खिड़की खुली रहती है, एक उम्मीद लगाए बैठा है कब कस्टमर आएंगे, कोई कस्टमर नहीं आता, बड़ा दुखी दिन निकलता है। द सैडनेस दैट लक्स नियर द ओपन विंडो, लक्स का मतलब छुपी पड़ी है, विंडो देयर यानी कि उसकी जो इच्छाएं हैं वो इस खिड़की में, ओपन जो खुली खिड़की उसमें छुपी पड़ी हैं, व्यर्थ पड़ी हैं। और द वेट्स ऑल डे ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, हो हमेशा यही प्रेयर, पूरे दिन ये प्रेयर होती है कि कोई तो आए, उस इंतज़ार रहता है कोई आए कोई खरीदे। ठीक है, ये तो अपना सेम हो जाएगा। द पोइट हियर ब्रिंग्स आउट द डीप डिसअपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑन एन अनफुलफिल्ड डिज़ायर दैट अफ्लिक्ट दैट लॉनली रेड साइड स्टैंड एंड इट्स ऑनर। वो ये एक इच्छा लगाए बैठे हैं, डिसअपॉइंट भी हैं, थोड़े उदास भी हैं कि कोई उनके लिए यहाँ आए, मतलब वो अकेला ही बैठा है और कोई यहाँ आए उनके सामानों कुछ खरीदे, ये उसकी तीव्र इच्छा है। और व्याख्या में देखो कि द पोइट सेज दैट हियर दैट ही फील्स ही कैन नो लॉन्गर बियर टू इनोसेंट ऑफ दी सिंपल विलेजर्स दैट इज़ नेवर फुलफिल्ड। यानी कि वो पोइट कभी ये कहता है कि वो अब इतना सहन नहीं कर पाएगा इतना लंबे टाइम तक कि एक गाँव के सिंपल साधारण लोग जो हैं वो इतनी इच्छा लगाए बैठे, उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। ठीक है, वो पूरे फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। और ही इज़ पेंड एट द साइलेंट सैडनेस दैट लाइज हैवी एट द विंडो ऑफ द रोड साइड शॉप दैट रिमेन्स ओपन ऑल डे। यानी कि ये बड़ी दुखी है की बात है, जितना ये दुख इसको मतलब सैडनेस को नहीं सहन कर पाएंगे, जो कि एक खिड़की के ऊपर टिकी हुई है। खिड़की इन द सेंस कोई दुकान है उसमें खिड़की है, वो खिड़की पूरे दिन खुली रहती है, कोई आए सामान ले। अ वेटिंग बिजनेस एंड succor in prayer that can be heard by any sensitive man who happens to pass by on that road। वो ये हमेशा एक रहते हैं कि भाई कोई भी आएगा सामने से निकलेगा गुजरेगा, और गुजर जाते हैं, कोई वहाँ से सामान नहीं लेता है, तो पूरे दिन दुखी या एक तरीके से उदासी भरा दिन निकलता है।
तो ये सब बातें हैं जो कवि कहता है कि ये वाकई सहन करने लायक नहीं है, ज़्यादा दिन तक तो सहन नहीं किया जा सकता। 8वां स्टेंजा देखो, और 8वां बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है कि फॉर द स्किल ऑफ ब्रेक द साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार, यानी कि ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, यानी कि वहाँ पर हज़ारों कारें उनके सामने से निकलती है और किसी किसी की ब्रेकों की आवाज़ आती है, जब रोकते हैं सामने थोड़ी रोकती ब्रेक की आवाज़ आती है, लेकिन वो ब्रेक की आवाज़ आके फिर वापस से निकल जाती है। यानी कि साउंड ऑफ द स्टॉपिंग कार, जब कार को रोकते हैं तो भी आवाज़ आती है। जस्ट वन इन इंक्वायर वॉट ए फार्म्स प्राइजेस आर, यानी कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो रुका हो और उसने पूछा हो कि किसानों की उपज का क्या रेट हैं। कोई हमारी चिंता नहीं करता, ये पूछता नहीं और क्या फसलों के क्या भाव हैं या फिर आप जो बेचते हो उनकी क्या रेटें चल रही है। एंड वन डिड स्टॉप, अगर कोई रुका भी तो बट ओनली टू प्लो अप, जो जिसने भी गाड़ी घुमाई हो, सामने से जो जगह रहती है रोड की, इनकी दुकान थोड़ी पीछे है, सामने जगह होती है, आपको सबको पता है। तो अगर रुका भी है तो फालतू के अंदर उस गाड़ी को घुमा के ले गया तो उल्टा घास उल्टी ज़्यादा ख़राब करके गया है। गाड़ी के टायर्स हैं, आपको घुमाते हैं तो टायर से घास तो ख़राब होती है। तो यूजिंग द हार्ड यार्ड ऑफ बैक एंड टर्न अराउंड, अगर कोई रुका भी है या फिर किसी ने कोई बैक लेके वापस ला गया। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज, और कोई और रुका है तो उसने यही पूछने के लिए रुका है कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, कहीं मैं गलत तो नहीं आ गया। तो ये सब पूछने के लिए रुकते हैं या फिर वापस में गाड़ी घुमाने के लिए रुकते हैं कि जगह मिल गई गाड़ी घुमा लेते हैं, उल्टा घास खराब करके जाते हैं। तो ये सब बातें हैं, ये तो अपना कॉमन। द पोएट टेल्स अस इन दीज लाइन्स हाउ टू स्टैंड ऑन अर्थ पेशेंट इज फर्दर टेस्टेड बाय मोस्टिस हु डू स्टॉप देयर बट नॉट टू बाय एनीथिंग। हालांकि ये कवि ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो ये थड़ी या फिर जो ये छप्पर लगा रखा है वहाँ पर ये पैसे वाले लोग आते हैं, गाड़ी मालिक आते हैं, लेकिन रुकते हैं, लेकिन कोई भी खरीदते कुछ भी नहीं है, बस अपना कुछ पर्पस जो भी होगा कि रास्ता कहाँ जा रहा है या फिर गाड़ी वापस घुमानी हो उस पर्पस से रुक जाते हैं, बाकी खरीदते कुछ भी इनसे नहीं है। तो द स्टैंड ओनर्स वेट्स फॉर एन इंडिकेशन ऑफ स्टॉपिंग कार द साउंड ऑफ ब्रेकिंग व्हील्स, टायर की आवाज़ आती है तो ओनर हमेशा वेट करते हैं कि कोई टायर गाड़ी आगे रुके। भाई गाड़ी आगे रुकेगी तो टायर की आवाज़ आएगी या फिर गाड़ी रुकने की आवाज़ आएगी, ये इंतज़ार रहता है क्योंकि सामने तो रोड पे चल रही है, तो कोई रुके तो उनका इंतज़ार रहता है। द आइडलिंग ऑफ एन इंजन, और जैसे कि कोई इंजन बंद हो जाए तो उनकी मतलब वो साउंड सुनते हैं। बट ऑफ ऑल द थाउजेंड्स ऑफ अनफीलिंग सेल्फ सेंटर्ड कार दैट पास दैट वे जस्ट वन स्टॉप्स टू आस्क द प्राइजेस ऑफ फार्मर्स प्रोडक्ट्स। ये कहते हैं कि कोई भी हज़ारों कारें जाती है, एक भी कार थोड़ी देर के लिए रुक जाए और हमसे ये भी पूछ ले कि और क्या क्या फसलों क्या रेट चल रही है, हमारा तो उतना ही बहुत है। लेकिन अनदर स्टॉप्स बट ओनली अ सर्कल थ्रू द यार्ड ऑफ टर्न अराउंड, एक रुकता है तो गोल राउंड काट के वापस गाड़ी घुमा लेता है। अब रूटिंग द ग्रास विद उल्टा टायरों से ज़्यादा और अपना कौन सा वो घास को मतलब ख़राब करके जाता है। ये रनर का स्टॉप, एक कार और रुकी बट ओनली टू आस्क वेयर दैट रोड लेड टू, उसने ये पूछा कि ये रोड कहाँ जा रही है रुकी तो भी ये रुकी। तो ये था अपना स्टेंजा 8वां। स्पेलिंग 2-4 लिख दिए, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। स्टेंजा 9 देखो, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट गैलन ऑफ गैस, एक कार वाला रुकता है और पूछता है कि मुझे गैस चाहिए, गैलन गैस रखते हो क्या आप बताओ। अब उसको आया गुस्सा, थोड़े गुस्से में बोलता है दे कुड नोट दे हैड नो वन डिड नॉट इट सी, मतलब वो दुकानदारी कहते हैं कि ये इनको मतलब ये क्यों ऐसा पूछते हैं, उनको नहीं दिखता है कि यहाँ पर जो सामान बेचा जाता है वो ऐसे गैस वेस नहीं बेचते, गैस रखते ही नहीं है। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन the request life of spirit has never been found or so the voice of the country seems to complain। कुछ स्पेलिंग लिखी है मैंने। रिक्वायर्स का मतलब अधिक अपेक्षित, लिफ्ट और ग्रामीण क्षेत्र, गुस्से में, डिस्क्रोसली का मतलब थोड़ा गुस्से में, ठीक है, थोड़ा गुस्से में बोलते हैं और थोड़े गुस्से की मुद्रा में इनकार करते हैं। गुस्सा करके मतलब ये फील कराते हैं कि तेरे को दिखता नहीं है कि मैं गैस रखता ही नहीं हूँ यार। यहाँ पर आपको सब पता होना चाहिए कि हम जो ये सामान रखते हैं वो उपज का सामान है, मतलब खेत की उपज का सामान है, हम कहाँ से गैस रखेंगे। और फिर ये भी है कि जो इसलिए ये कवि ये कहते हैं कि वाकई जो ये इस हिसाब से इन गरीबों की हालत को देख के ऐसे लगता है कि इनकी कोई नहीं सुन रहा है और कोई जो पैसा इनको नहीं मिल पा रहा है जितने की ज़रूरत है, ठीक है। ये तो अपना सेम है। द पोइट कंटिन्यूज टू टॉक अबाउट अनदर मोटरिस्ट का मतलब हो गया जो वाहन चालक है वो, हु डज स्टॉप बट गेन नॉट टू बाई द वर्ड्स ऑफ द स्टैंड, वो मतलब खरीदने नहीं रुकता है, वो बस अलग तरह की पूछता है कि एंड देन द पोइट गोज टू एक्सप्लेन वाई द रूरल फॉक कंटिन्यू टू लिव इन परपेचुअल वांट। यानी कि ये कवि ये कहते हैं कि जो गांव के लोग हमेशा ये चाहत रखते हैं कि उनको कुछ मिले, लेकिन उतना प्रॉपर सुविधाएं या फिर पैसा या कुछ जो नहीं मिल पाता है, हमेशा एक उम्मीद में ही जीते हैं, ठीक है। इसमें हो जाएगा अनदर, यानी कि एक जो वाहन चालक है, मोटरिस्ट है, वो रुकता है स्टॉप बाय बट ओनली टू आस्क इफ द सोप सोल्ड पेट्रोल, मान लो चाहे इसको मान लो आप गैलन गैस, एक ही बात है।
क्या वो गैलन गैस या फिर पेट्रोल लगता है, गैलन गैस लिख लेना चाहे पेट्रोल लिख लेना। ही वॉन्टेड बाय ए गैलन, क्योंकि वो गैलन चाहिए उनको, पेट्रोल रखते हो आप, गैलन गैस चाहिए थी मुझे। तो दिस मेड द स्टैंड ओनर एंग्री हु टोल्ड द मोटरिस्ट दैट ही हैड नन टू सेल, आपको नहीं पता कि हमें नहीं बेचते। एंड ही कुड सी, आपको ये मतलब दिखना चाहिए कि इट वॉज ए फार्म प्रोड्यूस स्टॉल, यानी कि ये कि जो है खेत के जो पैदावार होती है उसकी फसल है, आप मतलब दुकान है, आपको नहीं दिखता ये। द पोइट ऑब्जर्व दैट द क्लेश फ्लो इन रूरल एरियाज, यानी कि द मतलब ये कवि ये देख रहा है कि वाकई वहाँ पर एक तरीके से जो ग्रामीण इलाका है उसमें ये फुलफिल नहीं है, और वो एक उम्मीद में रहते हैं। द प्रॉफिट्स अर्न हियर कुड नेवर लिफ्ट द despondency from these people's lives, और this was what the voice of the developed land seemed to complain about, यानी कि यही उनकी जो है हमेशा से कंप्लेन रहेगी। कभी कह रहे हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं उनके पास पूरी सुविधाएं नहीं है, एक उम्मीद के साथ दिन काट देता है पूरा, जबकि शहरों में तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी सब तरह की मिलती है, लेकिन ग्रामीण लोग हैं वो इस उम्मीद में ही लेके बैठ रहते हैं। ये था। और लास्ट 10वां स्टेंजा देखो, आई कैंट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ ऑफ द वर्ल्ड बे टू पुट दिस पीपल एंड one stroke out of their pen, and then next day as I come back into the stand, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pen. ऑर्निंग का मतलब स्वीकार करना, सेम मतलब संतुलित, वंडर मतलब सोचना, रेफरेंस अपना सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पोइट ये कह रहे हैं कि मतलब मैं देखूंगा, ये मैं चाहूँगा कि ये जो गरीब लोग हैं, ये जो गाँव के लोग हैं, इनको त्वरित न्याय मिले, जल्द से जल्द इनको न्याय मिले। मैं चाहूँगा अगले दिन उठूँ तो ऐसा लगे कि हाँ यार आज न्याय हो गया, तो मुझे ये वापस से ऐसी प्रॉब्लम फेस वापस ना करनी पड़े। ये सब लास्ट के अंदर एक मैसेज सा दिया गया है, ये तो अपना कॉमन है। और द पोइट एक्सट्रीमली एंग्विश्ड एट द विलेजर्स सफरिंग एंड होप फॉर देयर इमीडिएट एंड कंप्लेंट सॉल्यूशन, यानी कि जल्दी से जल्दी त्वरित इनको न्याय मिले, इनकी सोल्यूशन हो, ये ऐसा कवि है वो चाहते हैं। और व्याख्या, द पोइट सेज दैट ही वुड बी greatly relieved if these rural folk are put out of their pain in one swift efforts, यानी कि एक ही बार में कवि ये कहते हैं कि मैं कवि ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इन ग्रामीणों का दुख दर्द को एक ही बार में कोई मिटा दे। ऐसा चाहता हूँ कि अगली सुबह जब उठूँ तो मुझे ये देखने को ना मिले। द नेक्स्ट डे ही रियलाइज द फुल फॉली ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, कि वो ऐसा है कि मैं अगले दिन जब उठूँ तो ये लगे जो मैंने अभी सोचा है वैसा हो, बिकॉज ही realize this was never going to happen because of indifference of government, यानी कि इसलिए क्योंकि वो ये चाहता है कि यहाँ जो गवर्नमेंट है वो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, इतना सुखी नहीं है ग्रामीण लोग, इन गरीब, ठीक है। और नाउ ही विशेस समवन वुड कम टू हिम एंड पुट हिम मार्सीफुली आउट ऑफ हिज ओन एंग्विश एंड दिस पीपल्स प्लाइट। तो यानी कि वही चाहते हैं कि भाई इन लोगों का कोई यहाँ आए और इन लोगों को देखे और इनके कुछ मतलब इनका कुछ भला हो जाए, ऐसा कुछ काम करे तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो ये 10 स्टेंजा थे जो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। आई थिंक आपको इजी लगे होंगे, और बस इसको ऐसे समझ लिया करो थोड़ा थोड़ा। बाकी रेफरेंस फिक्स है, कॉन्टेक्स्ट लिखना आपको आ ही जाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत इसकी हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ी बहुत भी आ जाएगी, टूटी फूटी काम चल जाएगा। ये शानदार 10 के प्रैक्टिस कर लेना। अब अपन थोड़ी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर बड़ी शानदार हेडिंग, बहुत अच्छी राइटिंग के साथ। अब अपन लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपकी इसके पीछे दे रखे थे वो भी प्लस कुछ मोस्ट क्वेश्चन भी। What was the plea of the folk who had put up the roadside stand, या फिर what do people who had put up the roadside stand want some city money to flow fell in their hands, जो अपने व्याख्या में पढ़ा था कि ये लोग ये सोचते हैं कि इनके पास में ये मतलब ये क्यों शहरी लोगों से पैसा, ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में अगर शहरी लोगों से पैसा आ जाएगा तो कहीं हम वो तो ना हो जाएं कि मतलब हमें कहीं घमंड या ईगो तो ना आ जाए, ऐसा क्यों सोचते हैं। तो देखो आंसर ये है, आंसर देखो कि द फोक एट द रोड साइड स्टैंड प्लीडेड पैथेटिकली टू द मोटरिस्ट, मतलब जो वाहन चालक है, टू स्टॉप एट देयर रोड साइड स्टैंड, यानी कि वो अपनी जो भी पैसा वाले जो लोग हैं या फिर जो गाड़ियों के मालिक हैं वो यहाँ आए रुकें, गाड़ी रोकें, और दे विशेज देम टू बाई सम थिंग्स फ्रॉम देम, और कुछ सामान हमसे, उनकी इच्छा है कुछ सामान हमसे खरीदें, दैट दे कुड अर्न सम मनी टू मेक देयर लिव्स बेटर, और वो जो पैसा है जो इनके पास में पैसा आएगा, ठीक है, उनसे वो कुछ अपने आप को बेटर कर सकें। ये मेन का कारण है। अगर उनके हाथ में पैसा आ जाएगा शहरी लोगों से तो कुछ अपना बेटर कर पाएंगे, अपना कुछ विकास कर पाएंगे। सिंपल सी बात है ना। हालांकि इसमें वो चीज़ नहीं लिखी है क्योंकि वो पूछी नहीं, वरना वो भी लिख सकते थे कि वो जो आगे अलग क्वेश्चन हो सकता है वो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भाई अगर हमारे पास पैसा आ जाए तो कहीं हम वो ना हो जाए। हालांकि इस क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं पूछी है, तो ये पूछा है कि भाई वो क्यों गाड़ियों को या फिर उनसे क्या उम्मीद रखते थे। The city folk who drove through the countryside hardly paid any heed to the
रोड साइड स्टैंड और टू द पीपल हु रैन इट if at all they did it was complaint. Which lines bring this out और what was their complaint about? क्या क्या शिकायतें थी वो देखो. वैसे व्याख्या से आपको जब अपन एक्सप्लेनेशन पढ़ा था उसमें मोस्टली बातें कवर हो गई. Their indifference to rural people can be seen from their complaint that the villagers had spoiled है ना the natural scenery with cheap paints in the following lines. वो ये कहते हैं जो ग्रामीण लोगों की जो हालत है वो तो है ही खराब, प्लस ये जो ऐसे ऐसे जो दीवारों के ऊपर ऐसे पोस्टर लगा देते हैं या फिर गंदी गंदी तरीके से जो पेंट कर देते हैं, उनसे वहाँ का जो कल्चर है, जो वहाँ की संस्कृति है, वो भी स्पॉइल्ड हो रही है, मतलब वो भी दूषित हो रही है. ये चीज़ भी है. भला तो करते नहीं है, उल्टा ये ऐसी गंदी गंदी तस्वीरें लगा जाते हैं या फिर ऐसा सीन कर जाते हैं, वो गंदा है. इट हैविंग द लैंडस्केप तो समझ गया आप, यानी भूदृश्य जो है marred with the artless paint of sign that we ain't turn wrong and as turn wrong. और फिर वही बात है, इतने भद्दे ये जो बनाए हुए हैं वो तो कर ही जाते हैं, प्लस जो भूदृश्य हैं वहाँ पर भी छोटे बड़े बड़े पोस्टर जो एंड टर्न होता है ना, यानी कि जी नो इस दिशा बताने वाले, तो वो वहाँ पर उल्टे होर्डिंग और लगा जाते हैं. तो ये सब है कि भद्दे भद्दे पेंट कर जाना, ये जो अपने पहले पढ़ा था, ये सब बातें इसके अंदर आ जाएगी. तो इन सब की शिकायत इनके मन में है. तो ये क्वेश्चन नंबर का टेंशन मत लेना, ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक के अनुसार ये पहला था और ये जो क्वेश्चन नंबर था ये अपने सेकेंड था. ठीक है, ये सेकंड था, पहले आगे पीछे हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब देखते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन. द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज अपीयर टू हेल्प द पुअर रूरल पीपल बट एक्चुअली डू देम नो गुड. लेकिन वो अच्छा नहीं कर रहे हैं. हालांकि वो कुछ गरीब पीपल की, गाँव के लोगों की मेहनत मतलब कि हेल्प करें, लेकिन वो अच्छा नहीं कर रहे. पिक आउट, क्योंकि वो रियल में नहीं कर रहे हैं जो वो चाहते हैं, जो पोस्टर में या फिर उनको दिखाया जाता है, मूवीज़ में दिखाया जाता है. वर्ड्स एंड फ्रेज दैट द पोइट यूजेस टू शो देयर डबल स्टैंडर्ड्स. तो यानी ऐसी कौन सी दो लाइनें हैं इस पूरी पोइम के अंदर जो ये डबल स्टैंडर्ड, मतलब ये जो दोगलापन है दिखाती है. द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोइम क्लियरली शो दैट द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ दीज सो कॉल्ड गुड डोर्स. ठीक है, वो दो ये लाइनें ये हैं कि ग्रेडी गुड डोर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि वो नाटक करते हैं उनके लिए कि उनका भला हो, उनका अच्छा, वैसा एक्चुअल में होता नहीं है. Enforcing 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 benefits soothe them them out of their wits. ठीक है, ये दो लाइनें आपको रटनी है भाई, अच्छे से याद कर लो. ये वो दो पंक्ति हैं जो डबल स्टैंडर्ड को दिखाती है, कहते कुछ है करते कुछ है. फोर्थ, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रेफर्स टू, व्हाई इज इट वैन, यानी कि जो कहे ना बचपने वाली जो कहते हैं कि जो उनकी जो थी वहाँ पर लगाना या सोचना, वो भूल मान लो. द पोइट डिस्क्राइब्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल हु आर रूनिंग द रोड साइड स्टैंड, यानी कि वो जो रोड साइड स्टैंड वहाँ पर लगाई थी, ऐसा सपना लिया था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. दे वेरी eagerly wait to hear the साउंड ऑफ ब्रेक्स ऑफ कार्स, यानी कि वो ये हमेशा ही बस एक इसकी आशा में रहता था कि गाड़ी आके रुके, गाड़ी के ब्रेक की आवाज़ सुने कि यार हाँ ब्रेक लगा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं आता. एट द स्टैंड वहाँ पर आके रुके. द पोइट कॉल्स द विश द चाइल्डिश लॉन्गिंग एंड इट इज़ वैन बिकॉज नोबडी स्टॉप देयर. इसलिए वो फिर वहाँ पर जो है ना कि ये मेरी बचपनी हरकत थी या मैंने ऐसा सोचा जो था ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ये सब इसके अंदर बताया गया है. ठीक है, क्योंकि बिकॉज नोबडी स्टॉप देयर, कोई भी वहाँ पर नहीं रुका था. पांचवें, विच लाइन्स टेल अस अबाउट द इनसफरेबल पेन दैट द पोइट फील्स एट द थॉट ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल पोर. ठीक है, तो यानी कि जो गांव के जो गरीब हैं उनके बारे में कवि का मतलब कौन सी लाइनें हैं जो वाकई हैं. तो द पोइट फील्स अनबियरेबल पेन, यानी कि जिसको कहते हैं ना असहनीय एक तरीके से, डू सी द प्लाइट ऑफ रूरल पोर व्हेन ही सीज दैट दिस रूरल पीपल कीप देयर विंडो ओपन द होल डे और इन द होप ऑफ अराइवल ऑफ सम कस्टमर बट नोबडी टर्न्स अप. ये वो दर्द था जो कहते हैं एकदम शांत दर्द है. ये दुकान है रोड के साइड पे लगाई हुई है, विंडो पूरे दिन खुली है, वो इस ताक में फिराक में इस विश्वास में इस इंतज़ार में रहता है कि वहाँ पर कोई आके रुके, लेकिन कोई भी वहाँ पर रुकता नहीं है. ठीक है, तो ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रीव थ्रोस ऑफ फॉलोइंग. ये वो लाइनें हैं जो वाकई एक पोइट या कवि की जो है वो दुख भरी बातों को मतलब ऐसा थोड़ा फील किया उसने. फिर छठा है कि व्हाट डज द पोइट से अबाउट द ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बीस्ट ऑफ प्रे. ये सेम वही क्वेश्चन हो गया. ये व्हाट काइंड ऑफ कंप्लेंट डज द पोइट टॉक ऑफ, यानी कि जो लालची व्यक्ति हैं वो फालतू के नाटक की जो इनके लिए नाटक फालतू के प्रे करते हैं वो बताना है. तो देखते हैं कि द पोइट सेज दैट दीज ग्रीडी पीपल, यानी जो लालची व्यक्ति है वो प्रिटेंड टू बी
benefactors, but in fact they are like flesh eating व animals who prey on the rural folk। यानी कि ये वही वाली चीज़ है कि जैसे एक मांसाहारी जो होता है शेर मान लो, वो अपने शिकार के चारों ओर मंडराता रहता है और जैसे ही मौका पड़ेगा फिर उसको खा जाता है या फिर शिकार कर लेते हैं। वैसे ही ये है कि चारों ओर मंडराएंगे, लेकिन उनका सिर्फ बेनिफिट या अपना फ़ायदा देख के काम करते हैं, बाकी एक्चुअल में ऐसा था है नहीं, वो सिर्फ अपना फ़ायदे के लिए करते हैं। और वाई द स्टैंड्स एग्जिस्टेंस डिस्क्राइब्ड एज पैथनिक, मतलब कि पैथनिक का मतलब हो जाएगा करुणामय या दयनीयता। किसको मतलब वो क्यों मतलब दिखा रहे हैं, उसका मतलब जो वहाँ पर दुकानें लगी वो क्या करुणा दे या किसको दिखा रही है। द स्टैंड्स एग्जिस्टेंस इज डिस्क्राइब्ड एज पैथनिक, मतलब दयावान या फिर करुणामय जो बातें होती है वो। बिकॉज द विलेजर्स एक्सपेक्टेशन आर नेवर फुलफिल्ड, यानी कि जो ग्रामीण लोग होते हैं उनकी कभी भी उम्मीदें पूरी नहीं होती है, इसलिए वो जो वहाँ का है ना ग्रामीण जो अस्तित्व है वो वाकई दयनीय है, करुणामय है। ठीक है। द रिच मैन पासिंग बाई डू नॉट बाई एनीथिंग फ्रॉम द रोड साइड्स, यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं, धनी लोग हैं, सामने से निकल जाते हैं, खरीदते कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीदें में लगाए बैठे रहते हैं, लगाई रह जाती है। और फिर देखो ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, 8वां। वोट कंप्लेंट डिड दो, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिक्स कर दिए गए, 5 क्वेश्चन तो आपके बुक के पीछे वाले, बाकी सब एक्स्ट्रा है। वोट कंप्लेंट डिड दोज हु हैपन टू स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड मेक, तो ये वही सोचेंगे, वही कंप्लेन है कि इफ़ एनी वन ऑफ द कार पासिंग बाय द स्टैंड स्टॉप्स इट्स ओनर वुड कंप्लेंट दैट द रॉन्गली पेंटेड साइंस स्पॉइल द लैंडस्केप। अगर रुकते भी है तो वो कहते हैं कि नहीं यार ये जो साइन वाइन लगा रही गलत साइन है, ऐसा कह के निकल जाते हैं। ठीक है। और व्हाट वर द आइटम्स बीइंग सोल्ड एट द, ये तो आपको पता चल ही गया कि वो जो दुकान वहाँ पर थड़ियाँ जो भी लगा रहे, छप्पर लगा रहे थे, वो क्या बेचते थे, तो वो ये बेचते थे जो पुअर फार्मर थे। द पुअर फार्मर सोल्ड हिज प्रोड्यूस सच एज वाइल्ड बेरीज, अपने पहले कहा था, जो गोल्ड या फिर गोल्ड स्क्वेश विथ सिल्वर वार्ड्स, या फिर पेंटिंग ऑफ सीनरी, या फिर वहाँ की जो सीनरी है, सीन देखो शानदार पेंटिंग करी हुई है, और या फिर गोल्डन स्क्वेश, ये सब जो मतलब एक लौकी जैसी, और या फिर वो जंगली बेरीज वो बेचते थे। ठीक है। 10वां क्वेश्चन कि इन वॉट वे डिड द ग्रीडी गुड्स डूअर्स ट्राई टू हार्म द फार्मर्स, यानी कि जो लालची लोग हैं, जो लालची लोग हैं वो किसानों को किस हिसाब से हार्म कर रहे हैं, मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए कि परेशान कर रहे हैं। वो ये कहते हैं, देखो अब वैसे आपने पढ़ भी लिया था, ये क्या करते हैं कि लालची लोग जो शहरों वाले पैसे वाले धनी लोग हैं, ये किसानों को कहते हैं कि आप है ना, आप अपनी ज़मीन को बेच दो, आप यहाँ बड़े बड़े सिनेमा बना लेंगे, अपन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा लेंगे और बड़े बड़े फार्म बना लेंगे, तो आपके पास में रहेगा, तो आपको बेनिफिट रहेगा, एक शानदार ऐश आराम की ज़िंदगी होगी। लेकिन एक्चुअल में ये मेहनत करने वाले लोग, इनको ये नहीं पता, ये इस लालच में आके ज़मीन बेच देते हैं। कल को यही लोग क्या करेंगे, इनको इतना मतलब आदी कर देंगे, लेकिन मेहनत करना छोड़ देंगे, फिर ये आलसी हो जाएंगे और सिर्फ से उस किराए के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे जो उनसे दुकानों से आता रहेगा। या फिर एक बार ज़मीन बेच दी तो पैसा एक ही बार मिलेगा, लेकिन वो पैसा तो खर्च हो जाएगा, अब आमदनी तो नहीं रही ना, अब आलसी और हो गए, तो ये उनकी लाइफस्टाइल ख़त्म कर देंगे, वो चीज़ है। यानी कि इन वॉज न्यूज़ दैट दीज फार्मर्स पुअर एंड pitiable वर गोइंग टू बी deprived टू देयर लैंड बाय द सो कॉल्ड ग्रीडी गुड्स डूअर ऑफ द सिटी। ये लालची व्यक्ति कहते हैं कि आपको बहुत फ़ायदा रहेगा कि अगर शहरों के पास में दुकानें लगाओगे या फिर अपनी ज़मीन को शहरों के पास में लाओगे, तो शहर कैसे आगे खिसकेंगे, जब आप ज़मीनें बेचोगे तभी तो आगे से आगे वो बढ़ेंगे, इसलिए ये ज़मीन खरीदना चाहेंगे। और दे वर गोइंग टू बी पुश्ड बैक टू लिव द इन विलेज नियर बिग स्टोर्स एंड थिएटर्स, वही सब पुश करते हैं कि बड़े बड़े स्टोर होंगे, बड़े थिएटर्स लग जाएंगे। दे वर प्रोमिस्ड केयर फ्री एंड कंफर्टेबल लिव्स ऑफ इफ़ दे सोल्ड आउट देयर लैंड्स ऑफ देम, अगर आप हमें ज़मीन बेच दोगे तो क्या शानदार आपकी लाइफस्टाइल होगी, ये सब होगा। दिस सो कॉल्ड एक्टिवली काइंड पीपल वर प्लानिंग टू persuade and force to farmers to accept their offers to false benefits to deprive them of their lands, यानी कि वो इसलिए ये जो बिल्कुल कहते हैं ना कि धोखे वाले जैसे मतलब ऐसे समझौते में फंस जाते हैं और लालची के आ जाते हैं, और ये जो किसान है भोले वाले सीधे इनके लिए नुकसान होता है। और दे वर ऑल्सो स्पॉइलिंग देयर एज ओल्ड हैबिट्स, और फिर जो अपनी शुरू से परंपरा चल रही आती थी मेहनती, वो मेहनत करना भूल जाते हैं, अपनी उस हैबिट का आदत तो भूल जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, लाइफ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस थे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। 4-5 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिए, 4-5 आपकी बुक के ही हैं, और बाकी मोस्टली क्वेश्चन अगर आपने इसकी जो हैं पूरी समरी पढ़ ली मेरे साथ में, क्योंकि व्याख्या अपन साथ के साथ कर रहे थे, एक्सप्लेनेशन अपन साथ ही पढ़ रहे थे, तो शानदार सा चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। तो 5 चैप्टर पोइट्री के अपने कंप्लीट कर लिए, 1 चैप्टर और बचा है, तो जल्दी आपको कल या परसों मिल जाएगा। उसके बाद हम पोइट्री सेक्शन बहुत ही शानदार तरीके से अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।